किसान भाइयों, सुनो जरा ध्यान से क्योंकि आज मैं वो बात बताने वाला हूं जो इस बार की बेमौसमी बारिश, बाढ़ और मौसम के तमाशे के बीच आपके खेत को संभालेगी, आपकी हिम्मत बढ़ाएगी और आपकी पैदावार को फिर से 30 क्विंटल एकड़ तक ले आएगी। आप सब जानते हो कि इस बार मौसम ने जो किया वो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। अक्टूबर के आखिर तक जो खेत सूख जाया करते थे, इस बार नवंबर में भी खेतों में कीचड़, काई, पानी और नमी के कारण ट्रैक्टर फंस रहे थे। गेहूं की बुआई का समय निकलता जा रहा था और कई भाई मन में डर लिए बैठे थे कि अब बुआई लेट हो गई तो फसल आधी रह जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देर से बुआई होने पर भी गेहूं की दो ऐसी वैरायटी हैं जो 20-25 दिसंबर तक भी डाल दो तो भी 28 से 32 क्विंटल एकड़ का दम दिखा देती हैं। और आज मैं उन्हीं दो वैरायटी के बारे में आपको बताने वाला हूं, गारंटी के साथ, खेत की कसमें खाकर, क्योंकि मैंने इन्हें खुद कई किसानों के खेतों में चलता हुआ देखा है। लेकिन भाई, उससे पहले एक बात, जो भी ये जानकारी सुन रहे हो, स्मार्ट किसान चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन जोर से ठोक दो ताकि ऐसी दमदार बातें सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अब बात करते हैं असली खेती की, केचुए वाली मिट्टी की, देरी के बाद भी बढ़िया पैदावार की और उन दोनों वैरायटी की जो इस बार किसानों की ढाल और तलवार दोनों बनेंगी। सबसे पहली वैरायटी है PBW 757। इस वैरायटी का नाम सुनते ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, राजस्थान के किसानों के चेहरे पे चमक आ जाती है। ये वैरायटी जैसे लेट बुआई के लिए ही बनी हो। इस पौधे का स्वभाव ऐसा है कि जितनी ठंड पड़ेगी ये उतना ही जोश दिखाएगा। कई किस्में ठंड में जम नहीं पाती, जड़ पकड़ने में कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन PBW 757 ठंड को काट कर भी नीचे जड़ें मजबूत करता है और ऊपर खूब तेजी से बढ़ता है। इसकी खास बात है कि अगर बुआई 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक भी कर दो तो भी इस वैरायटी को फर्क नहीं पड़ता। ये तेजी से ऊपर उठती है, टिलरिंग मजबूत करती है और बालियां भी भरपूर देती है। इसके दाने लंबे, मोटे और वजनदार होते हैं। इसकी बालियां पतली नहीं आती जैसा अक्सर लेट बुआई में होता है। ये वैरायटी ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। दूसरी वैरायटी है HD 2967। ये वो किस्म है जिसने पिछले 10-12 सालों में किसानों के दिल में जगह बनाई। इस पर किसान आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इसकी खासियत यही है कि मौसम चाहे जैसा हो, ये अपना काम नहीं छोड़ती। सूखा हो, बाढ़ हो, ठंड ज्यादा पड़े, बादल छाए रहे, मिट्टी भारी हो, हल्की हो, HD 2967 हर हाल में चल जाती है। लेट बुआई में भी ये टिलरिंग इतनी दमदार करती है कि खेत घना दिखने लगता है। HD 2967 का दाना बहुत सुंदर भरता है, उसके दानों में चमक रहती है और वजन भी बना रहता है। अगर आप इसे 20 दिसंबर तक डाल देते हो तो भी ये समय पर पक कर तैयार हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, सिर्फ किस्म से काम नहीं चलेगा, तरीका सही होना चाहिए। इस बार जो भारी बारिश, कीचड़ और नमी बची है, उसके कारण खेत की मिट्टी ऊपर से हल्की सी सख्त और नीचे से गीली है। ऐसे में बार बार जुताई करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जुताई करोगे नमी उतनी उड़ जाएगी और देरी की बुआई के लिए नमी बचाना सोने के बराबर है। देरी की बुआई के लिए जीरो टिलेज सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें खेत की नमी भी बनी रहती है, समय भी बचता है और बीज नीचे सही जगह बैठ जाता है। जुताई में 4-5 दिन बर्बाद होते हैं और मजदूरी भी ज्यादा लगती है, लेकिन जीरो टिलेज में सीड ड्रिल सीधे उतार दो और फटाफट बुआई कर लो। जीरो टिलेज में बीज दर थोड़ी बढ़ानी चाहिए। PBW 757 में 55 किलो और HD 2967 में 55 से 60 किलो एकड़ लगाने से पौधे घने बनते हैं, टिलरिंग ज्यादा होती है और देरी की भरपाई बहुत अच्छे से होती है। देरी की बुआई का सबसे बड़ा मंत्र है बीज ज्यादा रखो, पौधा जल्दी जमाओ और नमी मत उड़ने दो। अब खाद की सबसे महत्वपूर्ण बात, देरी वाली बुआई में शुरुआती खाद बहुत जरूरी है। भाई लोग अक्सर जल्दबाजी में कम खाद डाल देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। देर की बुआई में पौधे के पास बढ़ने का समय कम होता है, इसलिए उसे शुरुआत में ही पूरा पोषण चाहिए ताकि वो जोर पकड़ सके। बुआई के समय DAP की 1 बोरी, 4 किलो जिंक, 8-10 किलो सल्फर और अगर DAP नहीं है तो 50 किलो SSP और 25 किलो यूरिया डाल दो। इससे पौधा ठंड में भी ऊपर उठने के लिए ताकत जुटा लेता है। अब बात करते हैं पहली सिंचाई की। किसान भाइयों, पहली सिंचाई जल्दी करना बड़े नुकसान की जड़ है। कई भाई 12-15 दिन पर ही सिंचाई कर देते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में ये पौधे की जड़ को ऊपर की तरफ फैला देता है। फिर जब तेज ठंड पड़ती है तब जड़ें जम जाती हैं और फसल सुस्त हो जाती है। देरी वाली बुआई में पहली सिंचाई हमेशा 20-22 दिन बाद करनी चाहिए। बस इतना पानी देना है कि हल्की सी नमी बन जाए
खेत में बहाव न बनने पाए। अगर मिट्टी भारी है तो पानी और कम देना है। ठंड में पानी का ज्यादा रुकना पौधे को नुकसान पहुंचाता है। यूरिया का इस्तेमाल भी समझदारी से करना होता है। पहली सिंचाई के बाद 20 किलो यूरिया और दूसरी सिंचाई जो कि बाल निकलते समय होगी उसमें 15-20 किलो यूरिया डालना है। कभी भी एक बार में ज्यादा यूरिया मत डालना, क्योंकि ठंड में पौधा ज्यादा यूरिया को पचा नहीं पाता। अगर पत्ते पीले दिखने लगे तो 13-0-45 का छिड़काव कर सकते हैं। इससे दाने के बनने की ताकत बहुत बढ़ती है। रोग और कीट भी लेट बुआई में बढ़ जाते हैं। झुलसा, रस्ट और करनाल बंट जैसे रोग देरी वाली फसल में ज्यादा आते हैं। इसलिए टिलरिंग के समय एक हल्का स्प्रे और बाल आने के समय मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण बहुत शानदार काम करता है। दाना भरते समय एक स्ट्रोबिलुरिन आधारित दवा का छिड़काव फसल को अतिरिक्त ताकत देता है और दानों को सुंदर, मोटा और भारी बनाता है। अब खेत की तैयारी की बात करें। कई जगह बारिश और बाढ़ के कारण खेत में कठोर परत बन गई है। ऐसी मिट्टी में ज्यादा जुताई करना और भी नुकसान करेगा। बस एक हल्का पाटा, और अगर मिट्टी में नमी ज्यादा है तो सुबह का समय छोड़कर दोपहर में बुआई करना फायदेमंद होता है, क्योंकि दोपहर की धूप मिट्टी को हल्का गर्म करती है और बीज जल्दी अंकुरित होता है। किसान भाइयों, मैं आपको एक गारंटी वाला फॉर्मूला देता हूं। अगर आपकी वैरायटी PBW 757 या HD 2967 है, बीज दर 55 किलो जीरो टिलेज से बुआई, पूरी आधार खाद, पहली सिंचाई 20-22 दिन बाद, 2 सिंचाई, 2 बार यूरिया और 1 बार दवा का छिड़काव, अगर सिर्फ इतना कर लिया तो चाहे आपकी बुआई 10 दिसंबर को हो, 15 दिसंबर को हो, 20 को हो या 25 को, 30 क्विंटल प्रति एकड़ की फसल पक्की होगी। ये कोई किताब की बात नहीं, ये खेत की सच्चाई है। किसान भाइयों, खेती वही जीतता है जो मौसम को हरा दे। मौसम चाहे जैसा भी खेल खेले, किसान अपनी समझ और मेहनत से उसे मात दे देता है। देरी वाली बुआई में समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। आप घबराओ मत, हिम्मत मत हारो। फसल देरी से डलती है तो क्या, अगर सही तरीका अपनाया तो पौधा वैसे भी 15-20 दिन की देरी को खुद पूरा कर लेता है।